जनरली आपको हर पीएसयू की एक अलग वीडियो मिलती है, कोई एचपीसीएल के लिए, कोई सीआईएल के लिए, लेकिन ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। तो 14 महारत्ना पीएसयूज, 25 नवरत्ना पीएसयूज, 51 मिनी रत्ना और 11 मिनी रत्ना, ये मेजर पीएसयूज की मैं बात कर रहा हूँ। एचपीसीएल अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है और हर बार 100 के आसपास सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, दिस वीडियो इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग जो भी गेट का एग्जाम देते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की इच्छा होती है एक पीएसयू में जाना, क्योंकि पीएसयू आपको देती है गवर्नमेंट जॉब जैसी स्टेबिलिटी और प्राइवेट जॉब जैसा पैसा और वर्क कल्चर की। अगर हम बात करें तो पीएसयूज हैव वंडरफुल वर्क कल्चर। जनरली जो भी लोग काम करते हैं उनको मजा ही आता है पीएसयूज में जॉब करके। तो गाइस, मैं आज आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो भी पीएसयू से रिलेटेड है, कितनी तरह की पीएसयू होती है, किस तरीके से कैटेगराइजेशन हुआ है, और इसके साथ ही डिफरेंट पीएसयूज में पैकेजेस क्या क्या होते हैं, कौन सी पीएसयूज गेट के थ्रू होती है, कौन सी डिफरेंट अदर देन गेट होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में देने जा रहा हूं। जनरली आपको हर पीएसयू की एक अलग वीडियो मिलती है, कोई एचपीसीएल के लिए, कोई सीआईएल के लिए, लेकिन ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। So this video is meant for that purpose। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि हाईएस्ट पेड पीएसयूज कौन कौन सी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन को। तो माय डियर, जब हम बात कर रहे हैं पीएसयू की, तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि पहली बात तो दे आर गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस ऑफरिंग जॉब सिक्योरिटी, स्टेबल इनकम एंड कैरियर ग्रोथ। तो सबसे पहले ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, क्योंकि आजकल हर जो बंदा है सरकारी नौकरी की तलाश में है। क्योंकि जब कोविड आया, ऐसे समय पर गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई दिक्कत नहीं आई। हमने देखा प्राइवेट में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आ गई थी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं आती। तो इसी स्टेबिलिटी के लिए बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के लिए इतनी मेहनत भी करते हैं। तो गाइस, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल अगर हम देखें तो 252 पीएसयूज हमारे पास है इंडिया के अंदर। और ये किस तरीके से रिक्रूट करती है, ये डिप्लोमा या इंजीनियर वाले स्टूडेंट्स को लेती है, और कुछ पीएसयूज अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, कुछ पीएसयूज गेट के थ्रू भी लेती है। तो हम वो सारी बातें भी करने वाले हैं। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि टेक्निकल पीएसयूज में कौन कौन आते हैं, तो बीएसएनएल, एमटीएनएल, सेल, एनएचएआई, एनटीपीसी, बीएचईएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, ये सब टेक्निकल पीएसयूज हैं। अब अगर हम बात करें तो मैं बताना चाहता हूं पीएसयूज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक महारत्ना पीएसयूज, एक नवरत्ना पीएसयूज और मिनी रत्ना। मिनी रत्ना में भी 2 कैटेगरी होती है। और ये महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना की अगर हम बात करें तो इनका कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर है। जैसे अगर हम बात करते हैं महारत्ना की, तो दे आर द हाईएस्ट पीएसयू स्टेटस, सबसे ज्यादा स्टेटस इसी का होता है। और अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अथॉरिटी की, तो वो भी इनकी सबसे ज्यादा होती है। जैसे ये लगभग 5000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ अब्रॉड विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज्यादा, और टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा, और फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। ऐसा नहीं एक बार आया और बन गए। इसमें कौन कौन सी पीएसयूज आती है, सेल आती है, ओएनजीसी आती है, एनटीपीसी आती है, सीआईएल आती है, आईओसीएल आती है। जैसा कि आप जानते हो सीआईएल का भी फॉर्म भी निकला था, अभी उसका पेपर होना भी बाकी है। ठीक है ना, तो दिस इज अ महारत्ना पीएसयूज। अगर हम बात करते हैं नवरत्ना की, तो नवरत्ना ग्रांटेड द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, और अगर हम बात करें दे कैन इन्वेस्ट 1000 करोड़ रुपीज और 15% ऑफ द नेटवर्थ इन ए प्रोजेक्ट विदाउट एनी अप्रूवल। तो ये होती है नवरत्ना पीएसयूज। अब अगर हम बात करें नवरत्ना पीएसयूज की, तो इसमें अगर हम देखें तो ग्रेटर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी यहां भी रहती है, बट महारत्ना से कम रहती है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं मिनी रत्ना पीएसयूज। और मिनी रत्ना पीएसयूज में 2 कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी 1 और एक कैटेगरी 2। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो ये प्री टैक्स प्रॉफिट कम से कम 30 मिलियन या 3 करोड़ का फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स होना चाहिए, और नेटवर्थ पॉजिटिव में होनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, पॉजिटिव एसेट्स होने चाहिए, और लोअर प्रॉफिट लेवल्स होते हैं कैटेगरी 1 से इनके, इसलिए इनको कैटेगरी 2 में रखा गया है। तो ये जो तीनों कैटेगरी हमने डिवाइस करी है, उसमें अगर आप टोटल देखेंगे, जो मैं मेन पीएसयूज की बात कर रहा हूं, वैसे तो 200+ पीएसयूज है, पर इन 3 कैटेगरीज में अगर आप मेजर देखेंगे तो 14 महारत्ना पीएसयूज, 25 नवरत्ना पीएसयूज, 51 मिनी रत्ना और 11 मिनी रत्ना, ये मेजर पीएसयूज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे तो कुछ स्टेट के अंडर भी आती है ना, तो दीज आर द मेजर पीएसयूज जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम इन पीएसयू की बात करें
तो इन पीएसयूज में कैसे एडमिशन होता है वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाईली पेड पीएसयूज कौन सी है, मतलब जहां पे पैकेज आपके हाईएस्ट लगते हैं, तो उसमें जो नाम आता है वो आता है इन पीएसयूज का। जैसे ओएनजीसी है तो ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल हो गई, एनटीपीसी हो गई, सीआईएल हो गई, सेल हो गई, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो ओएनजीसी महारत्ना है और 60,000 से 1,80,000 का सैलरी स्ट्रक्चर यहां पर होता है। आईओसीएल का भी लगभग सेम है, एनटीपीसी का भी ऑलमोस्ट सेम है और सीआईएल का भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करते हैं सेल का भी ऑलमोस्ट सेम है। अब ये बात अलग है कि डिग्री और डिप्लोमा लेवल पे ये अलग अलग होगा, और मैंने जनरल वैल्यूज इनके लिए थोड़ा बहुत 5-10% का प्लस माइनस आपको मिल सकता है। बीपीसीएल का भी लगभग सेम ही है, गेल का भी लगभग इतना ही है, और एनएलसी इज स्लाइटली लेसर क्योंकि ये नवरत्ना है, ऊपर वाली सारी महारत्ना है। अब ये नवरत्ना है तो आपको नवरत्ना का एक एग्जांपल भी मिल गया, एनएलसी इज नवरत्ना कंपनी। अब आप मुझसे पूछो इसमें गेट के थ्रू कौन कौन से होते हैं। देखो यार, पहले तो ये सारे गेट के थ्रू होते थे, लेकिन अभी की बात करें आईओसीएल तो हमेशा गेट के थ्रू ही लेता रहा है। ओएनजीसी गेट के थ्रू लेता है जनरली, बट ओएनजीसी डिप्लोमा लेवल के लिए कई बार एग्जाम्स भी करा लेता है, ठीक है। सेम विद द एनटीपीसी, एनटीपीसी भी गेट के थ्रू जनरली लेता है। बीपीसीएल की अगर हम बात करें पहले गेट के थ्रू ही लेता था, गेल भी गेट के थ्रू ही लेता है। अगर हम बात करें एचपीसीएल की तो पहले गेट के थ्रू लेता था, पर पिछले कुछ सालों से एचपीसीएल अपना एग्जाम खुद कंडक्ट कराता है और हर बार 100 के आसपास सीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होती है। पर ये महारत्ना है तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर वही है जो बाकी महारत्ना कंपनीज का है। उसके बाद अगर बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया का भी इस बार अब अलग से एग्जाम हुआ था। पीजीसीआईएल की बात करें तो पीजीसीआईएल जो है वो गेट के थ्रू लेती है, एचएएल अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। फिर एनएमडीसी और ये बात करें पीएफसीएल तो ये जनरल नाल्को हो गया। ये क्या है, वैसे तो ज्यादातर गेट के थ्रू लेने वाली कंपनीज है, बट कभी कभी खुद की एग्जाम्स भी कंडक्ट कराती है। दे डोंट हैव एनी फिक्स थिंग्स, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ये ओआईएल महारत्ना है, ये भी महारत्ना है, एचएएल भी महारत्ना है। तो लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर वही महारत्ना वाला है, एचएएल का सैलरी स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। और अगर हम बात करते हैं एनएमडीसी की तो यहाँ पर 40 से 140 हो जाता है पैकेज, और ये नवरत्ना है और यहाँ महारत्ना है पर पावर पर पैकेज यही रहता है। फिर अगर आप आगे देखें मिनी रत्ना में मैनेजर की पोस्ट के लिए तो 60,000 से 1,80,000 का है, लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 40,000 से 1,40,000 है। उसके बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात करें, ये मिनी रत्ना 60,000 से 180 तक का पैकेज देती है। अब यहाँ पर सारी पीएसयूज की एज लिमिट भी मेंशन्ड है। अब अगर हम बात करते हैं बीएचईएल की, तो बीएचईएल भी अब अपना एग्जाम खुद ही कंडक्ट कराती है, पिछले कुछ सालों से, पहले गेट के थ्रू लेती थी। तो अब हम बात करें अगर एज लिमिट की तो बीएचईएल 27 ईयर्स लेती है, ओएनजीसी पहले 30 ईयर्स लेती थी, आजकल कुछ पीएसयूज ने कम भी किया एज लिमिट, जैसे एचपीसीएल 25 से 26 ही लेती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो। अब ये इसमें जनरल कैटेगरी है, फिर ओबीसी है, फिर एससी एसटी है, और फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज है, ठीक है ना। तो ये है। अब अगर आप इसरो की बात करें तो इसरो का जनरली 28 ईयर्स रहता है जनरल के लिए, और मैंने आपको ये सारी मतलब एक तरह से लाइन से लिख दी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल 25 साल ही लेती है। एचपीसीएल का एज क्राइटेरिया बहुत कम है। उसके बाद 25 से 28 फॉर ओबीसी और फॉर एससी एसटी 30 ईयर्स है, ठीक है। इसी तरीके से आप डीआरडीओ का देख सकते हो, 28 ईयर फॉर जनरल, 28 से 31 फॉर ओबीसी, 33 फॉर एससी एसटी कैटेगरी। तो ये एज लिमिट्स है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सारी लिस्ट दे दी, वैसे तो मुझे सिर्फ हाईली पेइंग बतानी चाहिए थी, बट आई हैव गिवन यू ऑल द डिटेल्स। और अगर आपको ये पीडीएफ मुझसे चाहिए है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करवा दूंगा। और वैसे मेरा नंबर भी है, अगर आप यूट्यूब पर मुझे फॉलो करते हैं तो आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस के लिंक आते रहेंगे, और साथ ही मैं वहाँ बच्चों के साथ कंटेंट भी शेयर करता हूँ गेट की प्रिपरेशंस के लिए। यू कैन फॉलो दैट एज वेल, ठीक है ना। तो माय डियर, अब हम देखते हैं पीएसयू और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या है भाई। तो सबसे पहले तो जॉब सिक्योरिटी पीएसयू की हाई होती है, यहाँ पर कोई हाई नहीं होती। यहाँ पर तो कोविड जैसी सिचुएशन में तो छोड़ो, वैसे भी थोड़ी सी अगर फाइनेंशियल चीजें बिगड़ती है तो दे डोंट केयर। वर्क प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ मॉडरेट रहता है। एम्प्लॉइज कैन हैव स्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पर थोड़ा सा हाई वर्क रहता है। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ बेटर रहेगा, ये यहाँ वेरी करता है, कुछ कंपनीज बहुत अच्छा देती है, कुछ एवरेज।
पर्क्स एंड बेनिफिट यहाँ पर बहुत ही शानदार रहते हैं। जैसे मैंने एक HPCL के कैंडिडेट का इंटरव्यू भी लिया था, वो मेरा स्टूडेंट भी रहा था। आपने देखा होगा उन्होंने बताया था कि हर दूसरे तीसरे साल आपको मतलब मोबाइल फोन के लिए, हर 5वें साल लैपटॉप के लिए, और लगभग हर दूसरे साल आपको फैमिली ट्रिप के लिए बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। और आपकी फैमिली में किसी को फीवर भी होता है तो उस फीवर तक का इलाज आप एम्स जैसे हॉस्पिटल से कराएंगे तो आपका खर्चा पूरा PSU ही उठाती है। हैंडसम सैलरी आपको मिलती है फ्रेशर लेवल पे भी। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पाती, क्योंकि HPCL जैसी कंपनी में 17 लाख के एनुअल CTC से आप स्टार्ट करते हो, और क्या चाहिए। फिर ट्रांसफर यहाँ पर बहुत कॉमन है, यहाँ पर रेयर है। तो प्राइवेट वही लोग ज्यादा प्रायोरिटी के साथ जाते हैं। जैसे किसी को गुड़गांव में ही रहना है, कहीं और नहीं जाना है, तो वो कहेगा कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर लेता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये रहता है कि PSU में हर 3.5-4 साल बाद आपको ट्रांसफर मिलती रहती है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि लाइफ की स्टेबिलिटी को थोड़ा डिस्टर्ब करती है। कैरियर ग्रोथ यहाँ धीरे धीरे होती है, यहाँ वर्क बेस होती है, आपके काम को प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन PSUs में तो गवर्नमेंट में रिजर्वेशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चीजें चलती है, और यहाँ पर टाइम के साथ चीजें होती हैं। यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स थी गाइस, मैंने आपको सारी PSUs की इंफॉर्मेशन दी, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एंड गाइस मैं जाते जाते एक बात और बता देना चाहता हूँ, 2 चीजें बहुत ही शानदार अभी आपके लिए चल रही है। एक तो गेट के कोर्स पे ऑफर, वन थिंग इज द ऑफर ऑन द गेट कोर्सेस, एंड सेकंड थिंग इज just give me a second. सेकेंड थिंग इज द स्कॉलरशिप टेस्ट गाइस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी गेट की प्रिपरेशन पे जो पहले चल रहा था डिस्काउंट, वो डिस्काउंट लौट के आया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। तो ये अब कितने दिन रहेगा वी डोंट नो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन वटेवर। तो ये जो डिस्काउंट है, अगर आप इस डिस्काउंट को यूज करते हैं, और नए बैचेज अभी शुरू हुए ही है, तो आप 11,499 में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आइकॉनिक का, और 8,499 में ले सकते हैं प्लस का। ठीक है, अगर आप यूज करते हैं कोड सरदाना 10 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरी गाइडेंस भी मिलती है, और मैं थ्रू आउट आपकी जर्नी में आपकी मदद करता हूं। और साथ ही हर तरीके से गेट के PYQs हो, असाइनमेंट्स हो, DPPs हो, वर्कबुक्स हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे इंटरव्यूज सेशंस के साथ। अब UGST की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी गेट स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव हो चुका है, आप अप टू 90% स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं। 12 जुलाई को 11 बजे या 5 बजे का स्लॉट चुन लीजिए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, और आप एनरोल कर सकते हो अभी फ्री में। एंड गाइस स्पेशल क्लासेस का फेस्टिवल चल ही रहा है 5 से 7 जुलाई, इसमें भी अभी रेगुलर में क्लास ले रहा हूँ। आज हम ट्रसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर युगांतर बैच अभी स्टार्ट हुआ है 10 जुलाई से, बल्कि हो रहा है, इसमें प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल स्टार्ट हो रहा है। सेम फॉर महावीर बैच फॉर 2028 एस्पायरेंट्स। CIL अगर आपने अभी तैयारी करनी है तो अभी भी बैच ओपन है, आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीशन की तरफ है, तो आप पूरा बेनिफिट इसका उठा सकते हो। सो गाइस दिस इज द डिटेल फ्रॉम माय साइड। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। सो मेक दिस वायरल बाय शेयरिंग विद द अदर पीपल्स, अदर स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सके। गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, मिलते हैं दोबारा जल्दी ही। और आप में से जो लोग सोम पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर चल ही रहा है, तो आप अटेंड कर सकते हैं। 9 सेशंस हो चुके हैं, अब हम SFD BMD कर रहे हैं। सो गुड बाय गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन।